नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि कुंडली में तीसरा भाव और हमारे जीवन में बड़ी सफलता, इसके बीच में क्या संबंध है। यानी कि यदि आपको जीवन में कोई बड़ी सफलता चाहिए तो क्यों उसके लिए कुंडली का जो तीसरा भाव है वो एक अहम रोल प्ले करता है। देखिए, हमारी कुंडली का जो तीसरा भाव है वो हमारे एफर्ट्स को, यानी कि हमारे प्रयासों को, हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दर्शाता है। साथ ही साहस, पराक्रम, दौड़ भाग, छोटी मोटी यात्राएं, हमारे हुनर को भी ये दर्शाने वाला होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद शैली जो है हमारी, वो भी हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष, हमारे छोटे भाई बहन, पड़ोसी, लिखने की कला यानी कि राइटिंग स्किल्स को भी हम इसी से देखते हैं। और साथ ही हमारे विल पावर को भी कुंडली का तीसरा भाव दर्शाता है। तो इतने सारे फैक्टर्स को जो कुंडली का थर्ड हाउस है ये शो करता है। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा मैंने कहा कि जीवन में बड़ी सफलता के लिए कुंडली का तीसरा भाव क्यों खासा मायने रखता है। देखिए, आज के समय में अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं और आपके सपने बड़े हैं कि लाइफ में मुझे कुछ बड़ा अटेन करना है, कुछ बड़ी चीज़ हासिल करनी है, यानी एक मिडिल क्लास लाइफ के बियॉन्ड आप जाना चाहते हैं, तब इस केस में आपकी कुंडली का जो तीसरा भाव है ना, वो आपकी सफलता में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने ज़रूर सुना होगा कि बड़ी सफलता के लिए, अच्छे करियर के लिए कुंडली का 10वां भाव इम्पॉर्टेंट है। ये सच भी है क्योंकि वो हमारे करियर का भाव है। लगन के भी बारे में सुना होगा आपने कि लगन बली होना चाहिए। ये भी सच बात है। लेकिन थर्ड हाउस क्यों मैं कह रहा हूँ? देखिए, बली लगन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देगा, एक अच्छा व्यक्तित्व देगा। आपके जो गोल होंगे, आपके जो सपने होंगे ना, वो बड़े होंगे। दसम भाव आपके करियर को बताएगा कि सक्सेस कितना बड़ा आपको मिल सकता है, यानी कि पोटेंशियल कितनी है, आप कितने ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन आपके सपने और आपके सक्सेस के बीच में आती है आपकी मेहनत, आपके प्रयास, आपका विल पावर और आपकी रिस्क लेने की क्षमता। ये आप कहाँ से देखेंगे? ये देखेंगे आप कुंडली के तीसरे भाव से। मान लीजिए, एक क्लाइंट आता है मेरे पास और वो कहता है मुझसे कि मुझे ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, करोड़पति बनना है। तो नॉर्मली कोई भी एस्ट्रोलॉजर क्या देखेंगे? वो कुंडली के दसम भाव को देखेंगे। पैसे की बात की है उन्होंने कि करोड़पति बनना है तो धन योग देख लेंगे। कुंडली का धन योग दसम भाव ये तो बता देगा कि कितनी पोटेंशियल है, व्यक्ति कितना पैसा अर्न कर सकता है। लेकिन उन चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि क्या व्यक्ति प्रयास करेगा उस लेवल तक। अगर एक मिडिल क्लास का व्यक्ति आके कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो आज वो जहाँ है और उसको जहाँ पहुँचना है उसके बीच में जो प्रयास है, जो एफर्ट्स हैं, उसको करने पड़ेंगे। तो कुंडली का तीसरा भाव हमें बताता है कि ये व्यक्ति जिसकी कुंडली है वो किस हद तक प्रयास करेगा, और ये भी दर्शाता है कि इस व्यक्ति में इच्छा शक्ति कितनी है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम भी आया, अगर वो गिरा भी आगे बढ़ने के दौरान, तो क्या वो गिव अप कर देगा या फिर वो लगा रहेगा। साथ ही उसका प्रयास कितना सफल होगा। ये सब जानने के लिए कुंडली का तीसरा भाव अहम होता है। यानी अगर आज आप एक लेवल पे हो और उस लेवल से आपको बहुत आगे बढ़ना है, जो कि हम जैसे लोगों की इच्छा ज़रूर होती है, तो उस केस में, हर एक केस में थर्ड हाउस का जो रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब संक्षिप्त में समझते हैं कि तीसरे भाव का रोल किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करने का कोई सपना नहीं है उनका, कि लाइफ जैसे चल रही है ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तब उस केस में तीसरा भाव आपका बहुत स्ट्रांग हो ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी
तब नहीं है, मतलब पहले से ही आपको चीज़ें मिली हुई हैं, खानदानी लोग हो आप, और आपकी इच्छा नहीं है कि मैं वहाँ से कोई बहुत ऊपर मुझे जाना है, बस आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब आपके लिए कुंडली का तीसरा भाव इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो दूसरा केस मैंने बताया, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, यदि वो बड़े सपने देखता है, उसको पूरा करना चाहता है, तो वहाँ पर तीसरा भाव उसके लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होगा। एक पत्रिका के माध्यम से, एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से इसको हम और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। देखिए, एक कुंडली आपको फिलहाल अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। 8 दिसंबर 1935 ये जन्म की तारीख है, समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है लुधियाना, पंजाब। इस पत्रिका में यदि आप देखें तो जो मंगल है तीसरे भाव में आकर के उच्च के होके बैठे हुए हैं। लग्नेश उच्च का होके कुंडली के थर्ड हाउस में बैठा, यानी कि थर्ड हाउस बली हुआ। इतना ही नहीं, जो थर्ड भाव का स्वामी शनि है वो भी अपने भाव में जाके अपनी राशि में बैठा हुआ है, वो चौथे भाव में। शश महापुरुष योग वो बना दे रहे हैं, यानी कि तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी सब स्ट्रांग है। अगर हम कारक पर समझे तो कारक मंगल भी बली है तीसरे भाव में ही। इसका मतलब है कि हम मोटा मोटा इस कुंडली में तो कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर विल पावर स्ट्रांग है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो कुंडली है ना, ये अभिनेता धर्मेंद्र की कुंडली है। इन्होंने बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया है, अपने दम पर ये आगे बढ़े हैं। तो और हम सभी को पता है कि इनका जो नाम हुआ, एक्शन वगैरह, सीन वगैरह बहुत इनके फेमस हुए हैं। तो वहाँ पर जो इनकी हार्ड वर्किंग एबिलिटी है, वो वहाँ पर बहुत एक अहम रोल उसने प्ले किया। ये इनको कुंडली के थर्ड हाउस ने दिया। तो आप भी अपनी पत्रिका में चेक करिए कि कुंडली का तीसरा भाव आपका कैसा है। चलिए, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से जुड़ा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।